हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, ये बात कहते हुए आज हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस होता है। और ये स्वतंत्रता, ये आजादी हमें खैरात में नहीं मिली है। जिस स्वतंत्रता को आज हम खुले मन से जी रहे हैं और खुद में सहज महसूस कर रहे हैं, ये सहजता उन महान राष्ट्र रक्षकों, क्रांतिकारियों, सेना नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की देन है, जिन्होंने आक्रांताओं के द्वारा गुलामी की जंजीरों से जकड़े हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए न केवल खुद को देश के लिए समर्पित करते हुए शहादत दी, बल्कि अपने परिवार का त्याग करते हुए देश को सर्वोपरि रखा, ताकि देश को चंद लालची और लुटेरों से बचाया जा सके। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक अमर शहीद क्रांतिकारी की वीर गाथा को आज मैं अंकुर अस्थाना सुनाने जा रहा हूं। टीसीएल न्यूज की हमारी खास पेशकश राष्ट्र रक्षक के दूसरे अध्याय में। यह एक ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने हमें आजादी के मायने समझाए। इनके नाम का खौफ इस कदर था कि हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करने वाली अंग्रेजी सरकार के आला कमान के भी इनका नाम सुनते ही पसीने छूट जाते थे। फिरंगियों में इतना डर इसलिए भी था क्योंकि इनके पिस्तौल से निकली गोली का निशाना इतना अचूक था कि बिना देखे वह उस पेड़ के पत्ते पर निशाना लगाने का महारत रखते थे जिस पत्ते पर उनके साथी क्रांतिकारी उनसे निशाना लगाने को कहते थे। और होता भी यही था, उनके पिस्तौल से निकली गोली उसी पत्ते को भेद देती थी और फिर साथी क्रांतिकारी उनके इस हुनर की दाद देने से खुद को रोक नहीं पाते थे। उत्तर प्रदेश के एक जिले उन्नाव के बदरका में जन्मे इस महान क्रांतिकारी ने मातृभूमि की सेवा और देश की जनता की हक की लड़ाई लड़ते हुए देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते शहादत दे दी। इनके शहादत के वर्षों बाद आज हमने और देश के नेताओं ने उन्हें और उनके गांव को क्या दिया, जरा इस वीडियो में देखिए। ये उस महान क्रांतिकारी का बदनसीब गांव बदरका है जो उत्तर प्रदेश के एक जिले उन्नाव के अंतर्गत आता है। गुमनामी में खोया ये गांव सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से जुड़े खास दिनों में ही ऐतिहासिक कहलाता है। मुख्य द्वार से बदरका गांव को जोड़ने वाली सड़क पर जब हमारी टीम आगे बढ़ी तो हमने देखा जहां डबल लेन सड़क होनी चाहिए वहां सिंगल लेन सड़क थी। तब हम ये समझ गए कि बदरका गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। हम पहुंच गए उस स्थल पर जो ऐतिहासिक और दार्शनिक है, यानी चंद्रशेखर आजाद जी का स्मृति स्थल, जिसे देखकर अंदर से दुख महसूस हुआ क्योंकि यहाँ की दीवारें जर्जर मिली। और हैरानी की बात ये रही कि चंद्रशेखर आजाद गृह मार्ग का पट गंदी नाली में बना हुआ पाया। ये देखते ही हमें एहसास हुआ कि क्या हमने इस महान क्रांतिकारी के साथ न्याय किया है, जिसने हमारे देश के लिए, हमारी देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। दूसरे मार्ग पर हम जब पहुंचे तो वहां का भी नजारा कुछ ऐसा ही था। पुराने पट पर कूड़े का अंबार लगा था और महान क्रांतिकारी कूड़े और गंदगी में विराजमान थे। ये देखकर हमने एहसास कर लिया कि हम न्याय नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारे देश के लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। सूर्यास्त के पश्चात स्मृति स्थल का नजारा देखना हमारे लिए और भी दुखदाई था। जिसने हिंदुस्तान को अपने पराक्रम से रोशन कर दिया वो खुद अंधकार में था। आजाद स्मृति स्थल पर गोबर तो था, लेकिन रोशनी के लिए बल्ब नजर नहीं आया। अगर हम अपने निजी साधन से रोशनी ना दिखाते तो शायद ये वीडियो भी हम आपको ना दिखा पाते। आजाद जी के आजादी के मायने हमने किताबों में पढ़े थे, सोचा बदरका वासियों से और भी कुछ ऐतिहासिक जानेंगे। तो उन्होंने क्या बताया, सुने। चाचा, ये किनका घर है? ये है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आप जानते हैं? इसमें इनकी महतारी रहा है। हाँ। और चंद्रशेखर रहा है। अच्छा। तो चंद्रशेखर आजाद कौन थे, आपको पता है? ये ना बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। आपका घर कौन सा है? ये आपका घर है? हैं? और ये किनका घर है? प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के रहने वाले। और ये घर, ये जो सामने दिख रहा है, ये घर आजाद जी का है, ये आप जानते हैं। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? अरे हम तो पुराने यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, पुराने आदमी बता सकते हैं। लो हम बनते हैं यहाँ जो है ये जगह रहते हैं।
तो ये कितने तो- साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? अरे हमारे 50 की तो उम्र ही है। आप यहाँ 50 साल से रह रहे हैं? क्या नाम है भैया आपका? संतोष। संतोष भाई, ये आजाद जी का गांव है और आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं और क्या कुछ? साल से नहीं रहे, यहीं पैदा हुए हैं। यही पैदा हुए हैं आप? तो ये जो आजाद जी का जो जन्मस्थली है, ये जन्मस्थली ऐतिहासिक है। क्या क्या योगदान है, क्या कुछ जानते हैं आप इनके बारे में, आजाद जी के बारे में? गान यही है कि यहीं पैदा हुए, देश को आज़ाद किया हो क्या। देश का, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं जानते? हम तो यहाँ नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन आपको आप ये ऐसी, मालूम है आज़ाद किया देश को। हाँ बस इतना मालूम है, हाँ बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। अपना नाम बताइए। गोपाल नाम है, गोपाल हैं? गोपाल आप रहते कहाँ हो? बदरका में। ये चंद्रशेखर आजाद कौन थे और उनका क्या योगदान था देश के लिए? चंद्रशेखर आज़ाद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने देश को आज़ाद कराया है। वो एक 18 साल के नवयुवक थे। उनके देश का जोश था। उन्होंने अपने कर्म के लिए अंग्रेज़ों से देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। कैसा कदम उठाया था? उन्होंने संगठन को गठित किया कि अंग्रेज हमारे यहाँ लूट मार, डकैती और अपहरण, अपलम, नारियों के साथ बदसलूकी करते हुए थे और किसानों पे जुल्म ढाते हुए थे। उन्होंने फिर उनको देखा नहीं गया, नवयुवक थे। उन्होंने फिर एक गठित योजना बनाई जैसे भगत सिंह, वासुदेव और ये जैसे राजगुरुदेव हो, इन्होंने अपने संगठन में शामिल किया। उनके फिर औजारों को लूट के देश के समर्पित किया। आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कौन है? हाँ, कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद अपने नानी के यहाँ रहते थे। नहीं है कौन वो? देशभक्त थे। क्या किया उन्होंने? उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, देश के लिए। कहाँ पे उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा देश के लिए? यहीं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में किस जगह पे? इलाहाबाद में शायद हुआ था ये। शायद, पक्का नहीं है। नहीं, इलाहाबाद में इनका मतलब वो पिस्टल रखा है। मध्य प्रदेश में हुआ था ये। मध्य प्रदेश में उनकी डेथ हुई थी। कौन सी क्लास में है आप? हम 11th में। पढ़ा कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? आरकेडी इंटर कॉलेज। यहीं बदरका में ही है? नहीं, इधर है रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 7 किलोमीटर। तो बदरका ही ये है एरिया, वो आसपास कौन सा? जहाँ स्कूल है आपका? नहीं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर तो यही हाँ, है, मतलब यही है। बदरका के आसपास ही तो है ना। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि उन्होंने, उनकी जान कैसे गई और उन्होंने क्या योगदान दिया? योगदान अपने आप में गोली मार ली थी। अंग्रेजों को मारने के बाद मतलब वो दूसरे के हाथ से नहीं मरना चाहते थे। क्या इस सम्मान के लायक थे चंद्रशेखर आजाद? क्या इसी आजाद हिंदुस्तान की आजाद ने की थी कल्पना? जिन अपनों के लिए अंग्रेजों से लड़े आजाद, उन्हीं ने ही कर दिया बेगाना। पूरे हिंदुस्तान को रोशन करने वाले आजाद को आज अंधकार में किसने पहुंचाया? क्या सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही याद आते हैं आजाद? क्या इस महान क्रांतिकारी की देशभक्ति भावना को शनय शनय भूल रहा है आजाद हिंदुस्तान? देश के सच्चे राष्ट्रभक्तों को ये वीडियो देखकर अंदर से पीड़ा हुई होगी। वर्षों से सरकारी सुविधा के अभाव में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का स्मृति स्थल, उनका गृह मार्ग एवं उनका गृह अंधकार में पड़ा है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके इस ऐतिहासिक धरोहर को प्रकाशमय कर सके। गलतियां किसकी है ये बताने की जरूरत नहीं। क्या इस अंधकार में ही रहेंगे अमर शहीद क्रांतिकारी आजाद, या फिर होगा बड़ा बदलाव? क्या होगा आगे जानने के लिए देखें राष्ट्र रक्षक के दूसरे अध्याय का अगला भाग।